बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज हम मुरब्बा बनाएंगे जी कच्ची कैरियों का। इससे जैम बनता है, इससे जूस बनता है, इससे बहुत सारी स्पाइसी चटनी भी बनती है। इंशाल्लाह वो भी लाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको जैम बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान और बहुत सिंपल। तो यहाँ 1 किलो ना मैंने कैरी ले ली है। ये 1 किलो है और कच्ची कैरी है ये। तो अब हम इसका ना छिलका उतारे देंगे और इसे पीसीज में कट कर लेंगे। पीस जिस हिसाब से आपने रखनी है वो ऐसे कटिंग कर लें। कुछ लोग चौरस रखते हैं, कुछ लंबे रखते हैं, तो मैं चौरस रखूँगी। तो पहले हम इसका ना छिलका उतार देंगे। यहाँ मेरी सिस्टर हैं जी मेरे साथ और वो छिलका उतार रही हैं। तो छिलका उतारते उतारते वो गिरा भी देंगी। तो यहाँ बस इसी तरह हमने ना सारी जो है अम्बियाँ कच्ची कैरी है, जो अम्बी है हमारी, उसका ना छिलका इसी तरह हमने रिमूव कर देना, उतार देना। तो यहाँ देखिए मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। कुछ लोग क्यूब में कट करते हैं, कुछ लोग लंबाई में कट करते हैं। आपको जिस तरह का भी पसंद है वैसे की शेप दे सकती हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 गिलास रख लिया है पानी, और पानी को हमने कर लेना है बॉयल। पानी को सॉरी बॉयल नहीं करना, अब इसके अंदर हम अपनी कैरी डाल देंगे। तो पानी मैंने पहले चूल्हे पे रख दिया था, आप चाहें तो कैरी के साथ ही डाल दें। 1.5 गिलास है ये। इसमें हम इसको ना बॉयल देंगे सिर्फ 10 मिनट या 8 मिनट तक हम इसको बॉयल देंगे। और 8 मिनट 10 मिनट के अंदर ही ये देखें हमारी ना कैरियाँ बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम हो चुकी हैं। ये बिल्कुल तैयार है मुरब्बा बनाने के लिए। जहाँ मैं आपको ये देखें कितनी जल्दी दबाई गई। जब मैंने इसको दबाया हाथ से, बस इसी तरह आपने रखना है। अब हम इसका पानी उतार देंगे और ये पानी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पानी उतार चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। तो कह रही थी जी हमारी 1 किलो थी अम्बियाँ कच्ची, और 3 पाव हम चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि 1 किलो तो रही नहीं थी। वो कचरा निकाल के तो रह जाती हैं 3 पाव के करीब करीब। तो 3 पाव चीनी है हमारी, और 2 चुटकी मैं इसमें बैलेंस करने के लिए नमक डालूँगी, और 2 से 3 चुटकी हम इसमें काली मिर्च जो पिसी हुई है ना वो डाल देंगे। बस इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट हमने इसको और पकाना है। इतना पकाना है कि पानी जो है ना, पानी जो चीनी का वो रिमूव हो जाए और इसमें थिकनेस और शाइनिंग आ जाए। ठीक है, तो पकते हुए ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2-4 मिनट और पकाएंगे और ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर आपका मुरब्बा तैयार। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये मुरब्बा लगता है। तो यहाँ देखिए जी हमारा मुरब्बा तैयार हो गया और मैंने चूल्हा ना नीचे से बंद कर दिया। तो अब मैं ऐसा आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ बोल में डालकर। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े की। और ये देख लें बहुत ही थिकनेस है इसमें, शाइनिंग है, पानी नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीनी की है, जो नमी है वही है, तो चाशनी जो होती है वही है। तो यहाँ फाइनल लुक देख लें, इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बने हैं और बहुत ही जल्दी झटपट बन गया। अभी मैंने इसी बर्तन में डाल दिया खुले में। तो अभी मैं इसको ना किसी जाली के साथ ढाँप के रख दूँगी 1 आधे घंटे के लिए। ये ठंडा होगा तो फिर हम इसे एयरटाइट डिब्बे में डाल के महफूज करके रख देंगे। अगर आप फ्रिज में इसे रखेंगे 2-3 माह कहीं नहीं जाता। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना है। तो आपने क्या करना है जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर देना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जो बहन भाई मुझे सपोर्ट करें उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उनका। और जो नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी डेली फूड पर और बहुत ही अच्छे हैं। तो आपने कमेंट करना है और बताना ज़रूर है कि ये कैसी बनी और कैसी लगी। इंशाल्लाह इसकी चटनी मुरब्बा, ये चटनी इसकी स्पाइसी लाऊंगी, इसका जैम बनाने का तरीका बताऊंगी, इनके महफूज करने का जूस का इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।